नमस्कार। आइए सुनते हैं गुलिवर की यात्राएं। देशद्रोही की सजा। जब भी शत्रुओं को मौका मिलता, वे बादशाह को मेरे विरुद्ध भड़काते रहते थे। मैं अपने जीवन में कभी भी बादशाह के दरबार में नहीं गया था, इसलिए दरबार में उठने बैठने के तरीके से भी अनजान था। दरबार के रीति रिवाजों को पालन करने में मुझसे गलती हो जाती थी और शत्रुओं को बादशाह के कान भरने का मौका मिल जाता था। मैं ब्लेफुस्कू जाने की तैयारी कर रहा था कि एक दरबारी मुझसे मिलने आया। वह मेरा शुभचिंतक था। उसने अपनी पालकी को चारों ओर कपड़े से ढक रखा था। उसने पालकी उठाने वालों को लौटा दिया और मुझे एकांत में बातें करने की इच्छा प्रकट की। मैंने पालकी सहित उस दरबारी को अपनी जेब में छिपा लिया और अपने नौकरों को आराम करने के लिए भेज दिया। नौकरों के चले जाने के बाद मैंने उस दरबारी को अपनी जेब से बाहर निकाला और बातें करने लगा। वह दरबारी बहुत घबराया हुआ था। उसने मुझे बताया, बादशाह ने आपको देशद्रोही के लिए अपराधी मानकर आपकी दोनों आंखें फोड़ने की सजा निश्चित की है। 3 घंटे बाद बादशाह के हुक्म से आपकी आंखें फोड़ दी जाएगी। इतना कहकर वह दरबारी चला गया। मुझे सजा के विषय में सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं अपने मन में यही सोच रहा था कि मैंने लिलीपुट के बादशाह और वहाँ की जनता का कभी बुरा नहीं किया, फिर मुझे सजा देने का क्या कारण है। मैंने एक दरबारी मित्र को पत्र लिखकर सूचित कर दिया कि मैं बादशाह की अनुमति से ब्लेफुस्कू जा रहा हूँ। इसके बाद मैं तुरंत ब्लेफुस्कू के लिए रवाना हो गया। मैंने शीघ्र ही लिलीपुट के शाही बेड़े के सबसे बड़े जहाज को खोल लिया और उसे खींचता हुआ ब्लेफुस्कू द्वीप के किनारे पहुंच गया। ब्लेफुस्कू पहुंचते ही बादशाह और दरबारियों ने घोड़े से उतरकर मेरा स्वागत किया। मैंने भी सबको झुककर सलाम किया। मैंने बादशाह को बताया कि मैं ब्लेफुस्कू शहर को देखने के लिए अपनी इच्छा से यहाँ आया हूँ। बादशाह ने मेरे साथ अपने 2 आदमियों को भेज दिया ताकि वे मुझे शहर की अच्छी तरह दिखा सकें। राजधानी घूमने के बाद सैनिक मुझे एक ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ बादशाह और दूसरे दरबारी पहले से ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ भी मेरा स्वागत सत्कार किया गया। उन्होंने मुझे ऐसे स्थान पर ठहराया जो बहुत ही छोटा था। वहाँ मुझे जमीन पर सोकर ही रात बितानी पड़ी। एक दिन मैं द्वीप के उत्तरी पूर्वी किनारे पर टहल रहा था कि समुद्री लहरों पर मैंने किसी चीज़ को हिलते हुए देखा। मैं तुरंत अपने जूते मोजे उतारकर समुद्र में कूद पड़ा और उसी चीज़ की ओर बढ़ने लगा। 300 गज आगे जाने पर पता चला कि वह एक नाव थी जो किसी जहाज से छूट गई थी। मैंने सोचा कि अपने देश लौटते समय यह नाव मेरे बहुत काम आएगी, इसलिए मैं उसे धक्का देकर किनारे पर लाने की कोशिश करने लगा। वह नाव इतनी भारी थी कि मेरे जैसे 2 शक्तिशाली आदमी भी उसे नहीं धकेल सकते थे। मैंने बादशाह से प्रार्थना की कि मुझे 20 जहाज और 3,000 आदमी दे दीजिए ताकि उनकी सहायता से मैं नाव को किनारे पर ला सकूं। बादशाह ने तुरंत जहाज और आदमी मुझे दे दिए। हम सब शीघ्र ही नाव के पास पहुंच गए। हम अपने साथ मजबूत रस्सियां लेकर गए थे। हमने रस्सी को नाव में बांध दिया और सब मिलकर पूरी शक्ति के साथ नाव को खींचने लगे। नाव बहुत भारी थी, इसलिए उसे खींचने में बहुत कठिनाई हो रही थी। भगवान की कृपा से तभी हवा का रुख बदल गया और जिस दिशा में हम नाव खींच रहे थे, हवा भी उसी की ओर चलने लगी। तब हम नाव को आसानी से खींचकर किनारे पर ले आए। नाव को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो चुके थे। नाव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। मैंने नाव को ठीक कराने के लिए प्रार्थना की तो बादशाह तुरंत मान गए। उन्हें नाव को ठीक कराने का प्रबंध कर दिया। मैं भी इन लोगों के पीछा छुड़ाकर अपने देश जाना चाहता था। मैंने बादशाह से अपने देश लौटने के लिए कहा। बादशाह ने मुझे आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही मुझे अपने देश लौटने की अनुमति दे दे। उधर लिलीपुट का बादशाह मेरे लौटने का इंतजार कर रहा था। बहुत दिन बीत जाने पर भी मैं लिलीपुट नहीं पहुंचा तो बादशाह को संदेह होने लगा। बादशाह ने दरबारियों से सलाह करके अपने एक दूत ब्लेफुस्कू के पास भेज दिया। उन्होंने एक पत्र पर ब्लेफुस्कू के बादशाह के पास भिजवाया था, जिसमें लिखा था, पर्वत पुरुष वास्तव में हमारे देश का रहने वाला है। हमारे यहाँ से भागकर वह आपके देश में पहुँच गया है। हम आपकी दयालुता और वीरता की प्रशंसा करते हैं। हमने उसे अपराधी घोषित करते हुए उस पर दया दिखाते हुए दोनों आंखें फोड़ने की सजा भी दी थी। वो बहुत चालाक है। उसने सजा से बचने के लिए आपके देश में शरण ली है। यदि
वह 2 घंटे के अंदर लिलीपुट लौट कर नहीं आया तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि यदि वो अपनी इच्छा से लिलीपुट वापस नहीं आता है तो उसके हाथ पैर बांध कर लिलीपुट भेजने का कष्ट करें। इस पत्र को पढ़कर ब्लेफुस्को के बादशाह ने अपने दरबारियों से सलाह करके एक पत्र लिलीपुट के बादशाह के पास भिजवा दिया, जिसमें लिखा था, पर्वत पुरुष को अपनी इच्छा के अनुसार हम बंदी बनाकर आपके पास नहीं भेज सकते। उसके कारण हमारी शत्रुता समाप्त होकर मित्रता में बदल गई है। इसलिए आप उसे अपराधी मानने की भूल न करें। यद्यपि वह हमारा भी बहुत नुकसान कर चुका है, लेकिन फिर भी हम उसे क्षमा करते हैं। ब्लेफुस्को के बादशाह ने अपने पत्र में मेरी ओर से लिख दिया कि मैं भी अपने देश वापस जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे जाने के बाद दोनों देश शांति पूर्वक रहेंगे। ब्लेफुस्को के बादशाह ने मुझसे कहा था कि यदि मैं वहीं रह जाऊँ तो वे मेरी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को तैयार है और भविष्य में कभी भी भोजन की कमी नहीं होने देंगे। मैं बहनों के देश में रहकर दो देशों में शत्रुता का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने अपने देश को लौटना ही उचित समझा। मैंने बादशाह से क्षमा मांगकर अपने देश लौटने की प्रार्थना की। ब्लेफुस्कू के बड़े बूढ़े और दरबारियों की यह इच्छा थी कि मैं अपने देश वापस लौट जाऊं। इंग्लैंड का बंदरगाह 24 दिसंबर 1701 को सुबह 6 बजे अपनी नाव में बैठकर मैं ब्लेफुस्कू द्वीप से अपने देश के लिए चल दिया। अब मुझे बौनों की इस दुनिया से मुक्ति मिल गई। पूरा दिन यात्रा करने के बाद मुझे एक टापू दिखाई दिया। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज की रात इसी टापू पर बिताऊंगा। पूरे दिन की लगातार यात्रा के कारण मैं बुरी तरह से थक चुका था। मैं आराम करना चाहता था। मुझे जोरों से भूख भी लग रही थी। मैं कुछ ही देर में उस वीरान टापू पर पहुंच गया। वहाँ इंसानी जीव होने का मुझे एक भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने नाव को किनारे पर ही रोक दिया और भोजन लेकर किनारे पर चला गया। वहाँ मैंने हाथ मुंह धोकर खाना खाया और आराम करने के लिए जमीन पर ही लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। मेरी घड़ी तो लिलीपुट के बादशाह के पास ही रह गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने अनुमान लगाया कि उस समय सुबह के 5 बजे थे। मैंने नाश्ता करके फिर से अपनी यात्रा आरंभ कर दी। गहरे समुद्र में मैं तेजी से आगे बढ़ता ही जा रहा था। दूसरे दिन दोपहर 3 बजे मुझे समुद्र में एक और नाव दिखाई दी। नाव को रोकने के लिए मैंने जोर जोर से आवाज़ लगाई, किंतु वह नाव नहीं रुकी। मैंने अनुमान लगाया कि शायद मेरी आवाज़ ही उस नाव तक नहीं पहुंच रही होगी। संयोग से हवा का रुख उसी की ओर था। मैं तेजी से नाव खेता हुआ उसकी ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि वहां तो जहाज था। जहाज के कप्तान ने मुझे देख लिया। उसने 2-3 नाव मेरी ओर भेज दी। जब नाव मेरे पास आई तो मैंने देखा कि उस नाव में मेरे देश के मल्लाह बैठे थे। अपने जैसे आदमियों को देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। जहाज पर इंग्लैंड का झंडा लहरा रहा था। वे लोग भी मुझसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। मैंने अपना मांस, भेड़ और दूसरा सामान जेब में रख लिया और उस जहाज पर चढ़ गया। इस जहाज पर मैंने कई दिन तक यात्रा की। यहाँ पर मुझे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद इंग्लैंड के बंदरगाह पर हमारा जहाज पहुँच गया। तब मेरी लिलीपुट की रोमांचक यात्रा समाप्त हो गई थी। धन्यवाद।